ओहो! मैं तो लॉकडाउन से परेशान हूँ। अरे! आप भी तो छुट्टी से परेशान हैं। सीता खाना बनाने से परेशान है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, जब आप यह बताते हैं कि आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो इस प्रकार के वाक्य जब आप बोलते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि मैं लॉकडाउन से परेशान हूँ। जब आप किसी से परेशान हैं, जब आप ऐसा वाक्य बोलते हैं, तो ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ पर 3 शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं इस प्रकार के हिंदी वाक्य बोलने के लिए। तो पहला इसका जो इंग्लिश वर्ड है, वह है सिक ऑफ। आप सिक ऑफ से ऐसे वाक्य बना सकते हैं, या तो टायर्ड ऑफ से बना सकते हैं, या तो फेड अप विद। आप फेड अप विद से ऐसे सेंटेंस आप मित्रों बना सकते हैं। तो मैं आज आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ सिक ऑफ का, कि जब आप ऐसे वाक्य बनाते हैं तो सिक ऑफ से कैसे आप बनाते हैं। चलिए मैं एक शब्द सिक ऑफ को लेकर के आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। बाकी आप फेड अप विद टायर्ड ऑफ के साथ भी आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं मित्रों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पर सिक ऑफ का प्रयोग। और ध्यान रहे मित्रों, यहाँ पर आपका जो रूल है, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब जो आपका मित्रों, आप अगर वर्तमान की बात करेंगे तो इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। यदि आप पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में परेशान थे, ऐसे आप वाक्य बोलेंगे, तो वहाँ पर आपका वाज और वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा। इसके बाद सिक ऑफ का प्रयोग होता है। इसके बाद एक्शन वर्ब आएगा, एक्शन को आप वर्ब बोलते हैं। इसके बाद एक्शन आएगा, लेकिन ध्यान रहे मित्रों, अगर एक्शन आएगा तो उसमें आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आपका नो एक्शन आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैंने अभी कहा कि मैं लॉकडाउन से परेशान हूँ। जाहिर सी बात है आप भी कहते हो, क्योंकि इस समय पूरा देश, पूरा दुनिया लॉकडाउन से परेशान है। तो मित्रों चलिए पहले मैं हिंदी वाक्य लिखता हूँ। जब आप इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं तो आपका रूल यही अप्लाई होता है। अब ध्यान देंगे, चलिए फटाफट हम लोग बनाते हैं मित्रों। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मैं, तो बोलेंगे आई। इसके बाद क्योंकि आप वर्तमान का सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आई के साथ में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो आपका टाइम वर्ड जिसको आप बोलते हैं, आपका आएगा एम। आई एम। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू रूल आपका सिक, सिक ऑफ। अब इसके बाद है किससे परेशान है। यहाँ पर ध्यान देंगे, लॉकडाउन से परेशान है, तो लॉकडाउन आपका कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। तो अगर वर्ब नहीं होगा तो डायरेक्ट आप उसको नो एक्शन ही वहाँ पर लिखेंगे, आपको आईएनजी का लगाने को वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो बोलेंगे आई एम सिक ऑफ लॉकडाउन। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस आप बोलते हैं। चलिए अब मान लीजिए अगर कोई एक्शन वाले हम लोग आप सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे कि मैं खाना बनाने से परेशान हूँ, अगर आप ऐसे वाक्य बोलते हैं। अब खाना बनाना एक वर्ब है, क्रिया है, तो अगर वर्ब होगा तो वहाँ पर मैंने लिखा है कि आईएनजी का प्रयोग आप करेंगे। तो यदि आप बोलेंगे मैं खाना पकाने से परेशान हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ। इसके बाद आपका खाना पकाना बोलते हैं कुक फूड। तो यदि आपका कुक है तो ध्यान देंगे, कुक आपका वर्ब है, तो वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा कुकिंग। तो मैं खाना बनाने से परेशान हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम सिक ऑफ कुकिंग फूड। यदि आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलेंगे, जैसे मान लीजिए छोटू है, या उसका कोई नाम है, मान लीजिए मोहन नाम है, बोलेंगे मोहन क्रिकेट खेलने से परेशान है, तो आप कैसे बोलेंगे? मोहन सिक ऑफ प्लेइंग। मान लीजिए मोहन खेलने से परेशान है, तो बोलेंगे मोहन इज सिक ऑफ प्लेइंग। तो इस प्रकार से आप मित्रों सेंटेंस बनाते हैं। यदि आप पास्ट का सेंटेंस कोई बोलते हैं, बीते समय का यदि आप सेंटेंस बोलते हैं, तो वहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका वाज और वर में से एक आ जाएगा। जैसे कहेंगे वे वे मार्केट जाने से, बाजार जाने से परेशान थे। तो यदि आप इस प्रकार का वाक्य बोलते हैं, वे बाजार जाने से परेशान थे, तो पास्ट की बात बोल रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा, दे। दे, अब दे के साथ में मित्रों आपका जो टाइम वर्ड है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। दे के साथ में क्या आएगा, वाज और वर से। दे के साथ में आपका वर्ब का प्रयोग होता है, दे वर सिक ऑफ, किस चीज से परेशान थे वे, बाजार जाने से। बाजार जाना को बोलते हैं गो टू मार्केट। अब एक्शन है तो गो में आपका आईएनजी का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू मार्केट। वे बाजार जाने से परेशान थे। तो इस प्रकार से आप मित्रों सेंटेंस बनाते हैं। और यदि आप पूछते हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि मैं लॉकडाउन से परेशान हूँ, तो आपने बताया है। यदि आप यू के बारे में पूछते हैं, क्या आप लॉकडाउन से परेशान हैं, यदि आप पूछेंगे तो यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपका पहले आता है। तो आप कैसे बोलेंगे, क्या आप लॉकडाउन से परेशान हैं। अब यू से पूछ रहे वर्तमान में, तो यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, तो आर आपका रूल के अनुसार पहले जाएगा, तो बोलेंगे आर यू सिक ऑफ लॉकडाउन, क्या आप लॉकडाउन से परेशान हैं, तो बोलेंगे आर यू सिक ऑफ लॉकडाउन। तो यदि सामने वाला बोलेगा हाँ मैं लॉकडाउन से परेशान हूँ, तो बोलेगा यस आई एम सिक ऑफ लॉकडाउन। यदि बोलेगा नहीं मैं लॉकडाउन से परेशान नहीं हूँ, तो बोलेगा नो आई एम नॉट सिक ऑफ लॉकडाउन। इस प्रकार से सेंटेंस आप बनाएंगे। और यदि आपको जो WH फैमिली मेंबर के वर्ड हैं, जिसको आप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, यदि आप क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आप पूछ सकते हैं आप लॉकडाउन से क्यों परेशान हैं, कैसे परेशान हैं, इस प्रकार से आप जब सेंटेंस बोलते हैं तो आप कैसे बोलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि जब, क्यों, कहाँ, कैसे, जब ऐसे हिंदी वाक्य के अंत में बीच में जब शब्द आते हैं, तो उन शब्दों का आप इंग्लिश पहले लिखते हैं, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सिक ऑफ का प्रयोग इस प्रकार से आप रूल के अनुसार करेंगे। तो कहेंगे आप लॉकडाउन से क्यों परेशान हैं, तो कैसे बोलेंगे, Why are you sick of लॉकडाउन, आप लॉकडाउन से क्यों परेशान हैं, आप लॉकडाउन से कैसे परेशान हैं, हाउ आर यू सिक ऑफ लॉकडाउन। तो इस प्रकार से मित्रों आप सेंटेंस बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया, या आपको लेसन समझ में आया। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यदि आपको समझ में आया भी, तब भी आप मुझे कमेंट में ऐसे एक सेंटेंस आप अपने मर्जी से आप बना करके मुझे लिख करके यहाँ पर कमेंट में देंगे, ताकि मुझे लगे कि आपने सीखा और आपने अपनी मर्जी से आपने सेंटेंस बनाया है। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में चीज़ आया। और यदि आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ मित्रों, अभी मैंने कहा कि आप सिक आपके के अलावा आप फेड अप विद या टायर्ड ऑफ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि मैं लॉकडाउन से परेशान हूँ, आपने कहा आई एम सिक ऑफ लॉकडाउन, आप वहाँ पर कह सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ लॉकडाउन या आई एम फेड अप विथ लॉकडाउन। तो तीनों शब्दों से आप जो है परेशानी को आप जो है शो कर सकते हैं, बता सकते हैं इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सिक आप से ही आप बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको चीज़ समझ में आया। तो मित्रों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अपने आप फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो तो आप फिर देखना, इस वीडियो को आप रिपीट करते रहना, क्योंकि रिपीटिंग इज द वे टू सक्सेस। तो ध्यान देंगे, अगर आप कोई चीज़ रिपीट करते हैं तो आपको उस चीज़ में, उस चीज़ के आप डेप्थ के बारे में, गहराई के बारे में आपको पता चलता है। जब आप किसी चीज़ की गहराई को समझ लेते हैं तो इसका मतलब है चीज़ आपने समझ लिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और इसके साथ मित्रों मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।